मेरे प्यारे बच्चा लोग, मैं अपनी टीम कोचिंग वाले .com की तरफ से एक बार फिर से हाजिर हूँ। देवेश सिंह एंड एलुमनाई ऑफ IIT दिल्ली। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जे मेन क्रैश कोर्स के। आज जो डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, है ना। तो एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन के लिए हम लोगों को थोड़ा ग्राफ का आइडिया होना चाहिए, थोड़ा डेफिनेट इंटीग्रल का आइडिया होना चाहिए, फिर इसको अपन लोग इजिली उड़ा देंगे। तो चलो जल्दी से क्रैश करते हैं आज एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन की प्रॉब्लम्स को। जो पहली प्रॉब्लम्स हम लोगों के सामने है ना, वो है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय दिस सर्कल। तो एक सर्कल दिया है, तो बोले व्हाट इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस सर्कल, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? विच इज नॉट कॉमन टू द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू x एंड द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x। मीन्स कहना क्या चाह रहे हैं कि आप ना जो भी पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच बाउंडेड रीजन है उनका एरिया निकाल के और सर्कल के एरिया से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो जो भी वो हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया के इक्वल, है ना। तो चलो देखो बच्चा लोग, इसको जल्दी से अपन लोग उड़ाते हैं, है ना। बोले चलो, तो हमें एक सर्कल दिया, एक पैराबोला दिया, एक स्ट्रेट लाइन दिया। तो चलो ना अपन लोग ड्रा कर लेते हैं। एक XY प्लेन सपोज दैट ड्रा कर लिया, एक XY प्लेन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर लीजिए। तो सर्कल का रेडियस है √2। तो एक थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस तरीके का सर्कल ड्रा कर ले रहा हूँ, ऐसा सर्कल। आप मेरे ड्राइंग पे मत जाइएगा, है ना। बाकी अपन लोग ना जो पैराबोला है, अगर हम उसकी बात करें कि y स्क्वायर इक्वल टू x पैराबोला कैसे आएगा, तो y स्क्वायर x इक्वल टू पैराबोला जो आएगा बेटा कुछ इस टाइप का आएगा। सपोज दैट इस टाइप का पैराबोला बन रहा है, ये y स्क्वायर इक्वल टू x पैराबोला है, और आपको एक लाइन चाहिए y इक्वल टू x। तो y इक्वल टू x वाली लाइन भी ड्रा कर लिया, है ना। तो y इक्वल टू x वाली लाइन ड्रा तो हमें इस सर्कल का ऐसा रीजन चाहिए, है ना, जो ये वाला एरिया है पैराबोला और स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x के बीच का, इसको छोड़ के। तो टोटल एरिया हो जाएगा πr², और ये वाला एरिया हम लोग निकाल देंगे ना। तो लेट इट बी, इस एरिया को हम लोग a बोल दें ना, इस एरिया को कैपिटल A बोल दें। तो कैपिटल A निकाल के πr² से अपन लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस। तो बोले कैसे करेंगे? बोलेंगे यहाँ पे आपको ना चाहो तो आपके पास जो एरिया है, सबसे पहला काम तो ये कर अपने को, मैंने यहाँ पे हालांकि डायरेक्ट ड्रॉ कर दिया था क्योंकि मुझे आइडिया था कि क्या होने वाला है। कि जो आपके पास सर्कल है x² प्लस y² इक्वल टू 2, पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू x, लाइन है y इक्वल टू x। तो जब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सपोज यहाँ पे पॉइंट A है और यहाँ पे आपका लेट बी पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट। तो क्वेश्चन आता पॉइंट P क्या होगा। तो हम लोग ना जब इन तीनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो पॉइंट P आप करके देख लेना, पॉइंट P की वैल्यू आ जाएगी 1,1। आसान सी बात है। मीन्स ये वाला पॉइंट P है 1,1। बोले अब क्या करें? बोले अगर हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए A, है ना, तो इसको अपन लोग अगर जो है x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान के ट्रीट करें, तो हालांकि y वाले को भी कर सकते हैं, दोनों से सिमिलर रिजल्ट आएगा। तो अगर हम लोग चलो अपना मॉडिफाई करते हैं कि ना हमें x वाले को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलना है, तो ये होगा 0 to 1। और यहाँ पे जो एरिया निकालते हैं, आपके पास दो जो ग्राफ के बीच का बाउंडेड एरिया चाहिए। तो जब हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं तो इसको बोलते हैं x राइट माइनस x लेफ्ट होल डिवाइड। तो x राइट यहाँ पे क्या है? अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये y इक्वल टू x है, और यहाँ पे आपके पास ये पैराबोला वाला पार्ट, मीन्स राइट वाला जो है स्ट्रेट लाइन का पार्ट है,
और लेफ्ट वाला पार्ट पैराबोला का है। तो यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करें 0 to 1, तो x राइट है, y इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे x को लिखेंगे तो यहाँ पे बोलेंगे y माइनस x लेफ्ट क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो ये हो जाएगा x को जब रिप्लेस करेंगे तो y स्क्वायर dy। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोगों ने x को ट्रीट किया है, तो ये इस तरीके से होगा। तो बोलेंगे इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बोले इसका कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल है ना, चलो करके देख लेते हैं। तो इसका कैलकुलेशन देखा जाए तो जो एरिया आपके पास रिक्वायर्ड है, जो एरिया आपको चाहिए पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के बीच में बाउंड है, वो कैसे आएगा, बोलेंगे इंटीग्रेट कर लो यार, वाई स्क्वायर बाई 2 और वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3, और आपके पास बाउंड्री क्या है 0 to 1, तो 0 रखने पे 0 आएगा, 1 रखने पे ये बन जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस 1/3, 3 इधर 2 इधर, तो टोटल हो गया 1/6। अब जो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, ये तो हो गया एरिया बाउंडेड बिटवीन पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन। तो बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया इट इज बेसिकली दोज पार्ट ऑफ सर्कल, है ना, विच इज नॉट कॉमन टू दिस एरिया बाउंडेड बिटवीन पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सर्कल के केस में आर स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो ये हो गया 2 पाई माइनस, और जो एरिया आपके पास यहाँ पे आया है ए, तो हम लोग बोलेंगे 2 पाई माइनस 1/6। तो अगर 1/6 सपोज एलसीएम ले लिया तो रिक्वायर्ड एरिया जो आपके पास है वो आ जाएगा, 1/6 को कॉमन लिया तो 12 पाई माइनस 1। अब देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। जो ऑप्शन करेक्ट आएगा उसको अपन टिक मार के जल्दी से आगे बढ़ेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें यहाँ पे 3 जो है ग्राफ, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, और उनके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा, लेकिन क्वेश्चन आसान है ना। आप जैसे मैंने यहाँ पे डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया, कुछ लोग एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं बेटा। तो इसमें अपने को वाई अपर माइनस वाई लोअर वाला कॉन्सेप्ट लगता है एरिया के लिए, तो वहाँ पे अपन लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब जो क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन के सामने है, द एरिया बाउंडेड बाई y जो है 4x² से ग्रेटर आर इक्वल टू है एंड लेस आर इक्वल टू 8x + 12, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है। अब इस तरह के क्वेश्चंस में हमें थोड़ा सा जो है लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल चाहिए, या पैराबोलिक इनइक्वालिटी का थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया चाहिए। पहले कैसे करेंगे, पहले चलो ठीक है, क्वेश्चन तो अपन लोग उड़ा देंगे, क्वेश्चन का टेंशन नहीं। पहले ये रीजन को समझने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि आगे इस तरह के सिमिलर कोई भी क्वेश्चन आए तो अपन लोग इजिली उड़ा दें। तो जैसे अपने को जो रीजन यहाँ पे बताया गया है कि 4x² इज लेस आर इक्वल टू y इज लेस आर इक्वल टू, एक डेटा क्या था, 8x + 12, तो 8x + 12 इस तरह का डेटा। अब ये जो इनइक्वालिटी है ना, डबल इनइक्वालिटी है, अब ये 2 इनइक्वालिटी का कॉम्बिनेशन है। बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है कि 4x² इज लेस आर इक्वल टू y, दूसरा कॉम्बिनेशन है एंड y इज लेस आर इक्वल टू 8x + 12। तो पहला पार्ट अगर यहाँ पे इक्वलिटी होता, यहाँ पे सपोज दैट इक्वलिटी होता, तो ये पैराबोला होता, 4x² इक्वल टू y पैराबोला होता, और यहाँ पे इक्वलिटी होता ही तो ये स्ट्रेट लाइन होता। तो ये हो गया लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल स्ट्रेट लाइन वाला लीनियर इनइक्वालिटी, और ये हो गया पैराबोलिक इनइक्वालिटी। बोले जब हम ये काम कह रहे हैं कि y हमारा 4x² के ग्रेटर आई इक्वल टू है, तो कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। तो बोलेंगे अपन लोगों को थोड़ा सा पैराबोलिक इनइक्वालिटी का आइडिया होना चाहिए, है ना, तो उससे फिर ये बहुत इजीली अपन लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैंने एक छोटा सा सपोज डायग्राम बना दिया। तो अगर हम x² इक्वल टू y/4 की बात करें, सबसे पहले ना इक्वलिटी यहाँ पे बना के
पैराबोला बना लीजिए, है ना। तो अगर इक्वलिटी बना के पैराबोला बना लिया तो ये कुछ इस टाइप का दिखेगा सब कुछ, ये कलर यूज कर लिया, ये ऐसा बनेगा, ठीक है। ये तो हो गया 4x स्क्वायर इक्वल टू वाई, 4x स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब क्वेश्चन आता है कि जो 4x स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू वाई है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? बोलेंगे अगर इक्वलिटी है तो इस कर्व के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा जो पैराबोला पे है, और अगर लेस देन जीरो है तो क्या होगा? तो अपने को इस तरह की इनइक्वलिटी में 3 टाइप का बनता है, 4x स्क्वायर इक्वल टू वाई, 4x स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू वाई, लेस देन वाई, या 4x स्क्वायर इज ग्रेटर देन वाई। तो ये वाला जो इनइक्वलिटी है पैराबोला के आउटसाइड पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, ये जो इनइक्वलिटी है पैराबोला के इनसाइड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ये जो सब यहाँ पे है, यहाँ पे इस जगह पे, और ये वाला जो है 4x स्क्वायर इक्वल टू वाई, ये पैराबोला पे जो पॉइंट है उनको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम लोग बोलें कि 4x स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू वाई, इसका क्या सेंस है? बोले इसका सेंस है कि एक्स वाई जो पॉइंट हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं या तो पैराबोला पे होंगे या इसके इनसाइड। तो ये बात आप लोगों को समझ में लेनी है। फिर दूसरी बात है कि y इज लेस आर इक्वल टू 8x प्लस 12, तो ये लीनियर इनइक्वलिटी है। तो सबसे पहले हम इसका ना स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेंगे। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करें तो अगर सपोज दैट स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है, तो x 0 करेंगे तो y की वैल्यू अपने को 12 आएगी, और अगर x जो है y 0 करेंगे तो x की वैल्यू अपने को आती है -12 समथिंग, वो अभी देख लेते हैं। तो अपन लोग अगर यहाँ से देखें -12 समथिंग मीन्स इधर से जाएगा, और फिर ये अगर हम लोग यहाँ पे 12 आ रहा है तो कुछ इस टाइप का, मीन्स अपने को स्ट्रेट लाइन, कुछ मैं एक रफ आइडिया लेके बोल रहा हूँ कि ये कुछ इस टाइप का स्ट्रेट लाइन बना। ये स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू 8x प्लस 12, है ना। तो बोलेंगे ये या तो पैराबोला जो लेस आर इक्वल टू है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? बोलेंगे इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले ना 11th क्लास के चैप्टर नंबर 6 में लीनियर इनइक्वलिटी में अपन लोग इसको डिस्कस करते हैं। बोले वहां पे क्या है? बोले सबसे पहले लाइन ड्रा कर लो, है ना। लाइन ड्रा कर लिया, फिर बोला कि एक कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लो जो लाइन पे नहीं है। तो ओरिजिन यहाँ पे लाइन पे नहीं है तो इसको सेलेक्ट कर लो। अब आप देखो क्या ओरिजिन इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो 0 रख दो, 0 इज लेस आर इक्वल टू 0 प्लस 12, 0 इज लेस आर इक्वल टू 12, सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको क्या लेना है? एक अब ये जो लाइन है एक्स वाई प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ये अपर हाफ प्लेन इधर उसके ऊपर वाला, और ये लोअर हाफ प्लेन। तो जब आपने ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर गया, मीन्स आपको ऐसा हाफ प्लेन लेना है, लोअर हाफ प्लेन, जो कि ओरिजिन को कंटेन कर रहा है। तो अगर हम लोग बोलें कि इस इनइक्वलिटी का सलूशन क्या होगा, बोले इस वाले लाइन के जो है वो नीचे का पार्ट मीन्स इधर का पार्ट लेना। और अब चूंकि पैराबोला के इनसाइड पॉइंट लेना है तो दोनों का कॉमन क्या होगा? तो दोनों का कॉमन अगर अपन लोगों ने यहाँ से ले लिया तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा ये वाला पार्ट। आपको ये वाला एरिया निकालना। तो थोड़ा सा मैंने टाइम जरूरी स्लिप पे ले लिया, इस वजह से टाइम ले लिया कि सो दैट कि हम लोग पैराबोलिक इनइक्वलिटी और जो है लीनियर इनइक्वलिटी इन 2 वेरिएबल में काम करें तो मिस्टेक ना हो। तो सपोज दैट हम लाइन और इस पैराबोला का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए और बी ले रहे हैं। तो बोले ये ए और बी निकाल लो, कैसे आएगा? बोले दोनों को सॉल्व कर लेंगे, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस को, है ना। तो अगर हम लोग पैराबोला है, यहाँ पे पैराबोला है 4x स्क्वायर इक्वल टू वाई, और लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 8x प्लस 12। तो दोनों को इक्वेट कर लीजिए तो आएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर दें क्योंकि डिविजिबल है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0।
अगर बाय स्प्लिटिंग मिलिटम मेथड इसको फैक्टराइज कर दें तो ये हो जाएगा इसकी ब्रेकिंग। देखो अब क्या होता है, अपने को टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना होता है। इसकी ब्रेकिंग हम लोग ऐसे करेंगे कि माइनस यहाँ पे 3x कर देंगे और प्लस x कर देंगे, यहाँ पे x कर देंगे। तो -3 और 1 की ब्रेकिंग है, तो इसका जो फैक्टर बन जाएगा वो बन जाएगा x - 3 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास पॉइंट आ गया, क्या आ गया, x इक्वल टू -1 है ना, और x इक्वल टू 3। मीन्स पॉइंट ए का जो हम लोग बोले है ना कि x जो है वो a का एब्सिसा क्या होगा, पॉइंट ए का, तो बोलेंगे पॉइंट ए का एब्सिसा होगा -1 और पॉइंट बी का एब्सिसा क्या होगा, इट इज। तो अब आपको एरिया चाहिए, तो आप क्या करो कि यहाँ से ये वाला पॉइंट -1 है, ये वाला पॉइंट आपका 3 है, और यहाँ से आप रन कर दो, एरिया का फंडा लगा दो। बोले एरिया का फंडा क्या है, बोले यहाँ पे अगर हम लोग अपर माइनस लोअर चल जाए, जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया, अगर हम रिक्वायर्ड एरिया की बात करें तो ये हो जाएगा -1 से 3 y अपर माइनस y लोअर और होल dx। जब हम लोग दो कर्व के बीच का बाउंड्री रीजन निकालते हैं तो ये फंडा लगाते हैं, अपर माइनस लोअर। तो y अपर क्या है, अपर यहाँ पे अगर ग्राफ देखा जाए तो ऊपर वाला स्ट्रेट लाइन है, जो भी बाउंडेड रीजन है वहाँ स्ट्रेट लाइन ऊपर है, पैराबोला नीचे है। तो y अपर जब हम करेंगे तो y की वैल्यू जब आप यहाँ पे रखेंगे तो आएगा 8x - 12, तो 8x - 12, 8x + 12 सॉरी 8x + 12 और माइनस y लोअर करेंगे तो 4x² आ जाएगा। और इसका क्या करना है, dx करना। क्या लिमिट है, -1 से 3। ठीक है, तो ये तो आसान सा इंटीग्रल है। तो आप जब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8x²/2, तो ये हो 4x² प्लस 12x माइनस 4x³/3। इस टाइप का पैटर्न बना, और आपकी लिमिट है -1 से 3। तो एक बार 3 रख दीजिए, एक बार -1 रख दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ से अगर हमने 3 रखा तो क्या हो जाएगा, पहला जो पार्ट है 3 रखा तो 3 × 3 पहला टर्म 9, 9 × 4 36 प्लस 12 × 3 36 माइनस। तो अगर हम लोग बोलेंगे तो 3³/3 तो होगा 3² और 3² × 4 3² 9, 9 × 4 36। तो ये पहला पार्ट ये आ गया माइनस। अगर हम -1 रखें तो 4 × -1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 12 × -1 -12 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/3। तो यहाँ से आप देख लीजिए बच्चा लोग क्या क्या बैलेंस हो रहा है। एक तो ये बैलेंस हो रहा है, पहले ब्रैकेट में तो 36 बचा, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा ये देख लो, यहाँ से बचा -8 और जो इसको माइनस कर देगा +8 माइनस, और ये आपका बनेगा 4/3। तो 36 + 8 44 माइनस 4/3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 44 तो 132 माइनस 4 128/3। तो अगर जो भी ऑप्शन 128/3 होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अपन लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ से 128/3 ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चा लोग, अब जो स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है ना, ये जेईई मेन 2020 का 8th जैन को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोले इसमें क्या है, बोले इसमें दो पैराबोला दिया है, इफ द कर्व y² = ax एंड x² = ay। ये दोनों पैराबोला ना a और b पे इंटरसेक्ट करते हैं। बोले अच्छा, तो बोले इनके बीच का जो एरिया है ना, जो भी इंटरसेक्ट करके एरिया बाउंडेड बनेगा वो दैट इज बाइसेक्टेड बाय लाइन
x इक्वल टू बी ना, तो x इक्वल टू बी लाइन उसको हाफ हाफ में डिवाइड करते हैं। साथ में ये बोला कि एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस ए बी x इक्वल टू बी एंड x एक्सिस इज हाफ, देन ए में रिलेशन क्या है, मीन्स ए किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बोले अपन लोग क्या करते हैं, 1 बाई 1 स्टेप चलते हैं और इसके बाद उड़ा देते हैं। तो सबसे पहला वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स और एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, इनका अपन लोग एक्स वाई प्लेन पे रिलेटिव लोकेशन देख लेते हैं। तो अगर हम एक्स वाई प्लेन पे देखें तो वाई स्क्वायर, सपोज दैट ये वाला पार्ट है, ये बन गया, ये सपोज बन गया आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स। अब दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई, तो चूंकि वो एक्स स्क्वायर में है तो सिमेट्री के अबाउट वाई एक्सिस होगा, तो अपन लोग इसको इस तरीके से बना लेंगे। ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई। बोले अब क्या है, बोले दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका नाम यहाँ ए और बी है ना, तो एक जगह पे ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसका नाम सपोज दैट हमने ए रख दिया। और अगर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो एक छोटा सा कैलकुलेशन आप लोग कर लेना बेटा, इन दोनों कर्व को आपस में सॉल्व कर लेना, तो ये वाला जो पॉइंट आएगा, पॉइंट लेट इट बी बी है ना, तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा ए कामा ए, क्योंकि सिमेट्रिक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई और वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स, तो ये वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट को नोट कर दिया। आप चाहो तो इसको सॉल्व करके पॉइंट बी ए कामा ए आ जाएगा। अब आप देखो कि क्वेश्चन क्या कहता है, तो लाइन ए बी आपके पास यहाँ से दिख भी रही है, लाइन ए बी अगर हम ए और बी को ज्वाइन कर दें तो ये बन गया। अब इनका कहना है, क्या कहना है, एक लाइन है एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू बी एक लाइन, एक्स इक्वल टू बी है तो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, तो एक्स इक्वल टू बी एक लाइन है ना, एक्स इक्वल टू बी, जो ये टोटल एरिया बाउंडेड है, अगर हम लोग एरिया बाउंडेड देखें तो सपोज दैट हम ये कलर यूज करें, जो ये टोटल एरिया बाउंडेड है ना, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर रही कौन सी लाइन, एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। और साथ में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि जो आपके पास यहाँ पे लाइन ए बी है, एक्स इक्वल टू बी है, और एक्स एक्सिस से जो ट्राइंगल बन रहा है, मीन्स ये जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, इसका एरिया हाफ है। तो हम लोग सपोज दैट ये एक्स इक्वल टू बी है, तो लेट इट बी, इस वाले को अगर हमने पी रख दिया और इस वाले को पॉइंट को हमने क्यू रख दिया है ना, तो ये जो ट्राइंगल का एरिया है वो हाफ है। तो सबसे पहले इसी को उगाते हैं कि जो ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है, जो ट्राइंगल का एरिया है हाफ है, तो यहाँ से बी आ जाएगा। तो अगर बोले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें जो डेटा गिवन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना ए पी क्यू, ये आपका हाफ है ना, बोले ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे आएगा, बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक का तो गैप बी है, और ये वाली जो हाइट है, ये लाइन ए बी है वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन, लाइन ए बी है वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन, तो यहाँ पे पॉइंट क्यू जो कोऑर्डिनेट होगा वो बी कामा बी होगा, है ना। तो बोलेंगे कि अगर हम इस ट्राइंगल का एरिया निकाले तो हाफ इंटू बेस बी इंटू हाइट बी इज इक्वल टू हाफ, तो यहां से आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो बी को आएगा प्लस माइनस 1। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो ए है इट इज ग्रेटर देन बी, इट इज ग्रेटर देन 0, तो नेगेटिव वाला हम रिजेक्ट कर देंगे, इट इंप्लाइज दैट बी इक्वल टू 1, तो बी की वैल्यू आ गई, ये वाली बात। अब अपन लोग दूसरा वाला कंडीशन इस्तेमाल करेंगे कि जो टोटल पैराबोलिक एरिया है ना, दैट इज डिवाइडेड बाय लाइन एक्स इक्वल टू बी, और बी की वैल्यू क्या आ गई 1। तो अपना अगला फंडा लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास जो एरिया आएगा, क्या क्या रिलेशनशिप दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इनका ये कहना है
कि जो भी पैराबोला के बीच का बाउंडेड रीजन है दैट इज डिवाइडेड बाय लाइन एक्स इक्वल टू बी। तो बोलेंगे चलो ठीक है, इसका मतलब 0 से b जो एरिया अपन लोग लेंगे है ना, y अपर माइनस y लोअर dx, इट इज हाफ ऑफ टोटल एरिया। टोटल एरिया के लिए क्या जाएंगे 0 टू a है ना, y अपर माइनस y लोअर dx। अब अगर हम लोग ना इस ग्राफ में देखें तो y अपर क्या है, y लोअर क्या है। तो y अपर यहाँ से देखा जाए तो y अपर ये वाला है अंडर रूट ए एक्स, इस ये वाला कलर है ऊपर और ये वाला कलर नीचे है। तो इसका मतलब अपने को y लोअर होगा एक्स स्क्वायर बाई ए और y अपर हो गया अंडर रूट ऑफ ए एक्स। बस वही वैल्यू उठा के चिपका दें। तो यहाँ से आएगा 0 टू b। अब यहाँ पे हम चाहें तो b की वैल्यू भी रिप्लेस कर सकते हैं है ना। तो लेट इट भी हमने b की वैल्यू यहाँ पे हटा ही दिया क्योंकि बाद में तो करना है। b की वैल्यू क्या आई थी 1, तो अगर हमने b की वैल्यू 1 यहाँ पे रिप्लेस कर दिया तो y अपर है अंडर रूट ऑफ ए एक्स, y लोअर है एक्स स्क्वायर बाई ए और होल का dx इक्वल टू हाफ 0 टू a। y अपर है अंडर रूट ए एक्स, y लोअर है एक्स स्क्वायर बाई ए dx। बोले ठीक है यार, सॉल्व कर लेंगे इजिली, बोले ना देखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर बोले पहले टर्म का इंटीग्रेशन आएगा अंडर रूट तो ए तो बाहर रहेगा है ना, अंडर रूट एस का जो इंटीग्रेशन आएगा वो आएगा एक्स पावर 3/2 और यहाँ डिवाइडेड बाई 3/2 बोले तो 2/3 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब बाई 3a और आपको लिमिट क्या देना है 0 टू 1, इट इज हाफ। और सेम चीज यहाँ पे भी आपको इस्तेमाल करना कि 2 अंडर रूट a बाई 3 ना एक्स पावर 3/2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3a। अब यहाँ पे लिमिट क्या है 0 टू a, ठीक। तो आप बस आप लिमिट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो अगर हमने 1 रखा इसमें तो ये डायरेक्टली आ जाएगा लेफ्ट पार्ट 2 अंडर रूट a बाई 3 माइनस 1/3, ये हो गया लेफ्ट। 0 रखने में 0 आ जाएगा तो उसका कोई सेंस नहीं है, बोलेंगे इट इज 1/2। अगर हम लोग यहाँ पे a रखेंगे, जहाँ x है वहां पे a रखेंगे, 0 रखेंगे 0 आएगा। अगर a रखा तो क्या होगा, तो बोलेंगे तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपके पास a पावर 3/2 और यहाँ पे अंडर रूट a आएगा तो दोनों का है a पावर 4/2 दैट इज a स्क्वायर। तो ये आएगा 2a स्क्वायर बाई 3 पहला, माइनस अगर यहाँ पे a रखा तो होगा a क्यूब बाई 3a। ऐसा बोले अब क्या करें, बोले ना आप ऐसा करो कि अपने को हर एक साइड में 3 दिख रहा है तो 3 से डिवाइड कर दो, a दिख रहा है तो अगर हम लोग यहाँ से 3 गायब कर दें तो कुछ ऐसा दिखेगा 2 अंडर रूट ऑफ a माइनस 1/a, राइट साइड में 1/2 और ब्रेकेट में क्या है 3 तो गायब हो गया तो ब्रेकेट में 2a स्क्वायर। अब यहाँ ऊपर नीचे इस वाले में a क्यूब अपान a स्क्वायर बचेगा और 3 तो गायब हो गया तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो क्या बचेगा a स्क्वायर। तो ये बेसिकली a स्क्वायर बन गया है ना। ऐसे बोले अब क्या करें, बोले अब तो थोड़ा सा और सिंपल हो गया। आप क्या करो कि ना थोड़ा सा चीज़ों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। तो अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें तो ये आएगा 4a पावर 3/2 माइनस 2 इज इक्वल टू a क्यूब, इस टाइप का पैटर्न बन गया। बोले अब क्या करें, बोले 2 को उधर ट्रांसफर करके स्क्वायर करके स्क्वायर जो अपने पास ये रेडिकल साइन इसको हटा लीजिए तो आएगा 4a पावर 3/2 इक्वल टू a क्यूब प्लस 2। तो अगर हम लोग दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें बेटा तो ये हो जाएगा 16a क्यूब और उधर ही स्क्वायर किया तो a पावर 6 प्लस 4a क्यूब प्लस 4। तो सब कुछ वन साइड में ले आइए
तो आपको दिखेगा कि ये बन जाएगा a पावर 6 माइनस 12 a क्यूब प्लस 4 इक्वल टू 0। मीन्स ए इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो ऑप्शन इस वाले को मैच कर जाएगा वही अपने को आंसर हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ना। तो ये आपका ये वाला ऑप्शन मैच कर जा रहा है ना। फिर अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब जो क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन के सामने है ना, यहाँ पे इन्होंने बोला कि अगर y y is greater or equal to x square and less or equal to minus 2x plus 3 ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले सारे एक्स वाई के पॉइंट्स का कलेक्शन एक सेट कैपिटल P है, देन व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो एक जस्ट कहने का अलग अलग तरीका है। तो अपन लोग ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह की बात कर चुके हैं है ना। तो एक पैराबोला के इनसाइड पॉइंट और ये लीनियर इनइक्वालिटी वाला जो काम किया था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट करूँगा है ना, कि सो दैट कि आप पहले से ही लीनियर इनइक्वालिटी की सॉल्विंग और पैराबोला के इनसाइड का काम आप जानते हैं। देखो बच्चा लोग क्या होने वाला है कि हमें सबसे पहले इस रीजन को उड़ाना। रीजन क्या है, एक्स स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू वाई इज लेस आर इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3। पहले ये रीजन आएगा क्या एक्स वाई प्लेन पे, पहले अभी बना के दिखा लेते हैं। तो अगर हम लोगों ने एक्स वाई प्लेन पे एक ना सपोज एक्स वाई प्लेन ले लिया और इस पे पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई बना दिया ना। तो अगर ये पैराबोला बना दिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो ऐसे बना दिया इक्वल टू वाई। अब ये जो पॉइंट है एक्स स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू वाई, ये अगेन वही बात है कि पैराबोला के इनसाइड पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स इन सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, और ये आपका मान लो ओरिजिन है। बोले अब ये जो दूसरी लाइन है y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, तो अगर हम लोग इसका देखें तो जब आपके पास x 0 है तो y की वैल्यू 3 है, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ इसका बन जाएगा है ना। ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3। बोले आपको ये देखना है कि y लेस आर इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3 कब है। बोले ये लाइन पूरे xy प्लेन को अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन में डिवाइड कर रहा है। टेस्टिंग पॉइंट ओरिजिन ले लीजिए, ओरिजिन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ये वाला रीजन आ जाएगा। मींस इसके टोटल नीचे आएगा, लेकिन चूंकि हमें पैराबोला के इनसाइड ही चाहिए तो हम ज़्यादा मतलब स्पेस गंदा नहीं करेंगे, तो ये वाला रीजन चाहिए। तो बोलेंगे हमें जो रिक्वायर्ड एरिया है वो ये चाहिए रीजन। बोले कैसे आएगा, बोलेंगे अगर हम लोग ये वाला इन दोनों को सॉल्व करके दोनों बाउंड्री निकाल दें, पॉइंट ए ना, अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व कर लें, दोनों की इक्वेशन को, मींस पैराबोला और लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करके पॉइंट ए और बी का एफिसा निकाल लें ना। तो सॉल्व करके देख लो बेटा, तो अपने को पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, और ये दोनों को सॉल्व करो तो हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब ये जाना सा पहचाना है, अगर बाई स्ट्रिंग मेथड देखें तो एक बार x की वैल्यू आ जाएगी -3, एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 1। मीन्स ये वाला पॉइंट आएगा x इक्वल टू -3 और ये वाला पॉइंट आ जाएगा x इक्वल टू 1। तो अब आपके पास जो रिक्वायर्ड एरिया है वो तो 2 कौड़ी की चीज़ है ना। तो अपन लोग रिक्वायर्ड एरिया निकाल देंगे बेटा। बोले क्या निकालेंगे, बोलेंगे अपने को जाना है -3 से लेके 1 तक, y अपर माइनस y लोअर dx। बोले y अपर क्या है, तो बोलेंगे y अपर तो स्ट्रेट लाइन। अगर हम लोग एरिया बाउंड्री रीजन देखें तो ऊपर स्ट्रेट लाइन है, नीचे पैराबोला है ना। तो अपन लोग यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो -3 to 1 y अपर लाइन है, मीन्स -2x प्लस 3 माइनस y लोअर क्या है, जो पैराबोला है, तो y एक्स स्क्वायर इक्वल टू y है, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर और इसका dx। तो इंटीग्रेट कर लीजिए आसानी से, तो आएगा -x स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और ये आपको रखना है -3 से लेके 1 तक। तो अगर एक बार 1 रखना है तो 1 रखा बेटा, तो क्या आएगा, एक मिनट सही। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे 1 रखा तो ये हो गया -1 प्लस 3 -1/3। और
अगर आपने -3 रखा तो क्या होगा, बोलेंगे -3 का होल स्क्वायर क्या आएगा, -9। अब फिर ये -3 जो है 3 इंटू -3 क्या आएगा, -9 माइनस, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और आपके पास -3 का होल क्यूब क्या आएगा, -27/3, तो चूंकि प्लस हो जाएगा तो ये अगेन क्या बन जाएगा, 9। तो इससे एक तो बैलेंस हो गया और एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और तो यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों का +2 आएगा, और 2 - 1/3, तो ये 6 - 1/, है ना, तो ये होगा 6 - 1 5/3, और प्लस क्या आएगा 9। तो अगर हम लोग यहाँ से बोलें सिंप्लीफाई कर लें तो आएगा 32/9, 32/3 सॉरी, तो ये आएगा 32/3। जो ऑप्शन यहाँ पे 32/3 वाला होगा वो करेक्ट आंसर। हम लोग देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे 32/3 वाला ऑप्शन कौन सा है, बोलेंगे ये वाला ऑप्शन आपका मैच कर गया। ठीक है, अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात ये रिवाइज कर लेना बेटा कि लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल या पैराबोला के इनसाइड को कैसे अपन लोग जैसे। अब जो क्वेश्चन हम लोगों के सामने है ये जेईई मेन 2020 के 9th जैन को जो है यूनिंग शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन। पहले इसमें क्या है, पहले इसमें एक फंक्शन है जो पीस वाइज डिफाइंड है, 0 से हाफ में x है, एग्जैक्टली 1/2 हाफ पे हाफ है, 1/2 से 1 में 1 - x। एक दूसरा फंक्शन है gx जो x - 1/2 का होल स्क्वायर। बोले जो fx और gx के बीच में एरिया बाउंड हो रहे हैं वो किसके किसके बीच में चाहिए, जब x की वैल्यू हाफ से लेके √3/2 जा रहा है तो, है ना। तो अपन लोग करेंगे क्या, पहले fx ड्रॉ कर लेंगे, gx ड्रॉ कर लेंगे, और x = हाफ से √3/2 में जो भी रीजन पड़ रहा है तो उसका एरिया अपन लोग देख लेंगे कि एरिया क्या आएगा। तो जल्दी से अपन लोग fx और gx ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक xy प्लेन बना लेते हैं सिंपल सा। तो अगर एक xy प्लेन हम लोग बना लें, ये बना लिया। अब क्या करें, बोले हमें fx चाहिए। बोले fx क्या है, बोलेंगे जब x 0 से लेके हाफ तक है, 0 से हाफ में थोड़ा सा यहाँ पे बड़े में करके बना रहा हूँ ताकि अपने को दिखे। 0 से हाफ में ये है y = x, fx = x है। तो अपन लोग यहाँ पे यहाँ से y = x वाले से, और एग्जैक्टली 1/2 पे इसकी वैल्यू भी क्या है, यहाँ पे 1/2। तो ये वाला थोड़ा मैं एग्जैजरेट करके बना रहा हूँ, ये 1/2। ठीक है, इसके बाद क्या है, बोलेंगे जब हाफ से 1 जा रहा है, हाफ से 1 जा रहा है तो ये 1 - x है। तो y = 1 - x वाली लाइन बेटा ड्रा कर लो। तो y = 1 - x वाली लाइन, ये वाली लाइन, मैं बस इतना ही ब्रांच ड्रा कर रहा हूँ, है ना। तो ये लाइन है y = 1 - x वाला। अब अपने को बस 0 से 1 का चाहिए था, मीन्स यहीं पे ट्रंकेट होना है ना, आगे ये वाली लाइन का ब्रांच नहीं लेना है। तो 0 से हाफ से 1 में जाना है। तो ये हो गया fx ड्रा हो गया। बोले gx कैसे ड्रा होगा, बोले gx हमारा है x - 1/2 का होल स्क्वायर, मीन्स 0 पे 1/4 है। तो ये कुछ इस तरह का क्वाड्रेटिक वाला पैटर्न बनेगा। तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, और आगे जो है ये कुछ इस टाइप का अपने को बनता जाएगा। ये बोले व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय हाफ एंड x पावर एंड √3/2। तो x = √3/2। तो अगर हम लोग एक लाइन ड्रा कर लें, लाइन सपोज रेड से ड्रा कर लें, x = √3/2। तो हमें ये चाहिए जब x हाफ से √3 है तो व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय रीजन, मीन्स ये वाला रीजन चाहिए। अब इसमें जो अपर पार्ट बना रहा है y अपर, वो लाइन का पार्ट है, और y लोअर जो बना रहा है ये पैराबोला का पार्ट है, मीन्स ये y = जो x - हाफ का होल स्क्वायर है इसका पार्ट है। बोले एरिया जो रिक्वायर्ड एरिया है वो कैसे निकालेंगे। अब बोले एक बार ग्राफ बन गया तो बहुत सिंपल सी बात है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया है, बोलेंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग लिमिट ले लेंगे हाफ से √3/2, y अपर माइनस y लोअर dx। बोले y अपर क्या है, तो बोलेंगे y अपर fx का पार्ट है, मीन्स लाइन वाला पार्ट है ना। तो y जब हम लोग रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे यहाँ से,
तो आएगा लिमिट हाफ से √3/2, और y अपर लाइन का पार्ट है, लाइन है 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस एक्स माइनस y लोअर है जो है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, तो बोलेंगे 1 का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन x²/2 है ना, और x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे तो -1/3 x माइनस 1/2 का होल क्यूब। और आपको लिमिट कहाँ से लेके जाना है, 1/2 से लेके √3/2। अब अपन लोग यहाँ पे लिमिट की वैल्यू रख देंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट हो जाएगी। तो जल्दी से करके देख लेते हैं। मैंने इस क्वेश्चन की वैल्यू आप लोगों के लिए कैलकुलेट कर लिया ताकि अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो कैलकुलेशन में। तो √3/2 रखा, 1/2 रखा, तो √3/2 रखा तो ये एक्सप्रेशन आया, 1/2 रखा तो ये एक्सप्रेशन आया। अब इसमें अगर हम लोग √3 - 1 का होल क्यूब का पैटर्न है, तो a³ - b³ -3ab × a - b का फंडा लगा दिया, तो अपन का काम इस तरीके से बन गया है ना। थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो ये एक्सप्रेशन इस टाइप का बन गया, ठीक है। तो ये जो भी ऑप्शन होगा अपन लोग देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन है मैच कर जाएगा। तो एक बार कैलकुलेशन देख लेना बेटा, है ना, तो अपने को फंडे समझने कैलकुलेशन का तो काम हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हम लोगों ने सीखा कि कई बार आपको ऐसे ना डराने की कोशिश किया जाए तो डरना नहीं बेटा। पीस वाई डिफाइन किया, फिर ये बोला, फिर यहाँ से यहाँ तक के बीच का एरिया है, तो 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाना, फिर आपका काम हो जाएगा। अब अपन लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो क्वेश्चन हम लोग के सामने है, बोले द एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द रीजन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर। तो पहली बात ना, कुछ बच्चों को ये आइडिया नहीं हुआ, आर क्रॉस आर बिलोंग टू एक्स वाई प्लेन, मीन्स एक्स वाई प्लेन में ऐसे सारे पॉइंट एक्स वाई का कलेक्शन जो एरिया फॉर्म कर रहे हैं, जो x 0 से 3 है, y 0 से 4 है, और y ≤ x² + 3x है ना। तो अपन लोग ना बोलेंगे ऐसे सारे एक्स वाई से जो एरिया फॉर्म हो रहा है पॉइंट से, उनका अपने को एरिया निकालना है। बोले ठीक है, निकाल लेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से सबसे पहला काम है कि एक ना पैराबोलिक जो इनइक्वालिटी दिया है, तो अपन लोग एक एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं। तो अगर हम लोगों ने एक्स वाई प्लेन ले लिया, तो पैराबोलिक इनइक्वालिटी है y = x² + 3x है ना। तो अगर हम लोग उसको ड्रा करें तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, इस टाइप। ये हो गया y = x² + 3x। अगर आपसे पूछा जाए कि y < x² + 3x क्या है, पहले अगर y > होता तो इनसाइड पॉइंट है, अगर लेस आर इक्वल टू है तो या तो कर्व का पॉइंट है या तो आउटसाइड पॉइंट है, मीन्स इसके इस पैराबोला के आउटसाइड पॉइंट है। दूसरा अपने को यहाँ पे दिया है x = 0 से 3 है ना, और तो अपन लोगों ने x = 0 से 3, तो x = 3 वाली लाइन ड्रा कर लिया, और ये x = 0 तो आपके पास y एक्सिस है ही। अब फिर अगला क्या है, y = 0 से 4। तो अगर हमने 0 से 4 ले लिया y को, तो y0 क्या है, y0 x एक्सिस है, और y4 यहाँ पे ले लिया। बोले व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाई y < x² + 3x, x 0 से 3 है और y 0 से 4 है। तो कहीं ना कहीं अपने को ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हमें ये वाला एरिया चाहिए, ये टोटल एरिया चाहिए। अब इस टोटल एरिया में अपने को थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग लगा दें तो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो जैसे एक बार हम 0 से लेके इस पॉइंट तक जाएंगे, सपोज दैट ये यहाँ तक, तो यहाँ पे y लोअर है 0, y अपर है ये पैराबोला, और इसके बाद ये y = 4 वाली लाइन है, ये y = 4 वाली लाइन है, तो y अपर 4 है, y 0, ये बल्कि आपको एक ना रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है ये वाला एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस जो रिक्वायर्ड एरिया इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, और इसके बाद ऐड कर लेंगे। तो अगर हम लोग पार्ट 1 का एरिया निकालें, है ना, एरिया ऑफ पार्ट 1, तो एरिया ऑफ पार्ट 1 निकालें तो यहाँ से आएगा, सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए
कि y इस वाले पैराबोला में y यहाँ 4 रखिए तो x की वैल्यू क्या आएगा, एक तो निगेटिव आएगा एक पॉजिटिव वाला लेना। तो अगर हम लोग बोलेंगे तो y की वैल्यू 4 रखने पे तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x, तो एक तो आपके पास -3 एक 1 आएगा, तो ये वाला पॉइंट जाएगा x इक्वल टू 1 का, है ना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फर्स्ट रीजन का एरिया आपको लेना है 0 to 1, और y अपर है पैराबोला का पार्ट मीन्स x स्क्वायर प्लस 3x, y लोअर क्या है 0 है, तो ये डायरेक्टली इसका dx होगा। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, x क्यूब बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर बाई 2। अब 0 से 1 अगर हम लोग वैल्यू चिपका दें तो 1/3 प्लस 3/2 आ जाएगा, 1/3 प्लस 3/2, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 9, तो ये हो गया 9 प्लस 2 11/6, 11/6। जो पहला पार्ट है उसका एरिया हो गया 11/6। बोले दूसरा वाला पार्ट, अब दूसरा वाला पार्ट यहाँ पे 1 है टोटल, यहाँ से यहाँ तक गैप 3 है, तो ये वाला गैप यहाँ से लेके ये गैप यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बन जाएगा 2 यूनिट, ठीक है। और ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ऊपर ये वाला है 4, है ना। तो अगर हम लोग बोलें कि व्हाट इज द एरिया ऑफ सेकंड रीजन, ये डायरेक्टली एक रेक्टेंगल के फॉर्म में दिख जाएगा, तो एरिया ऑफ सेकंड रीजन आ जाएगा, एरिया ऑफ सेकंड रीजन, ये रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, तो 4 × 2 दैट इज 8, 4 × 2 दैट इज 8। अब जो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया है ये दोनों का सम है, तो रिक्वायर्ड एरिया अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो होगा एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2, तो एरिया ऑफ 1 क्या है 11/6, तो 11/6 और प्लस 8, तो 48 प्लस 11, तो ये आएगा 59, तो 59/6 जो आपके पास ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कब ये आउटसाइड जो पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा, कब इनसाइड रिप्रेजेंट करेगा, इस तरह की इनइक्वालिटी को थोड़ा हैंडल करना अपने को आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं कि 59/6 इज द करेक्ट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और स्माइल करते रहो बच्चा लोग, है ना। आसान आसान चीजें हैं, मेंस पे इस टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो पूरा जोश में रहना। अब जो क्वेश्चन हम लोगों की स्क्रीन के सामने है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन ऑफ ए दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन सच दैट y स्क्वायर बाई 2 इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस आर इक्वल टू y प्लस 4। तो इस तरह का काम हम लोग पहले कर चुके हैं, तो इसको भी जल्दी है ना देख लेते हैं। तो अपन लोग सबसे पहले हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे और देख लेंगे कि बाउंडेड रीजन बन क्या है। एक बार बाउंडेड रीजन आ गया फिर एरिया निकालना अपने को बहुत आसान हो जाएगा। तो जल्दी से कर लेते हैं y स्क्वायर बाई 2, जो इनइक्वालिटी है अगर हम लोग इस पे ध्यान दें तो इनइक्वालिटी हमारा कुछ ऐसा है कि y स्क्वायर बाई 2 ना इज लेस आर इक्वल टू x इज लेस आर इक्वल टू y प्लस 4, इस तरह का अपने को है ना स्ट्रक्चर। बोले क्या करें, बोले आप ऐसा कीजिए कि सबसे पहले तो एक्स वाई प्लेन बना लीजिए, तो एक्स वाई प्लेन बना लिया। अब जो यहाँ पे पैराबोला है वाई स्क्वायर, अगर इक्वलिटी रख देंगे तो पैराबोला बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x यानी वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू x वाला पैराबोला ड्रा कर लिया। कुछ इस टाइप का सपोज दैट अपना बन गया, इस टाइप का बन गया। अब क्या करें, पहले x इक्वल टू वाई प्लस 4 वाली लाइन ड्रा कर लीजिए। तो अगर हम लोग x इक्वल टू वाई प्लस 4 वाली लाइन ड्रा कर लें तो यहाँ से देखो x अगर y 0 है तो x 4 है, और अगर x 0 है तो y माइनस 4 है, तो मीन्स कुछ इस टाइप की लाइन बन जाएगी। अब अपने को चाहिए एरिया बाउंड्री रीजन। एक चीज मैं यहाँ पे आपको ना राज की बात बता रहा हूँ, और राज की बात क्या है, कई बार ना उल्टा सीधा अपने को ये पैराबोलिक इनइक्वालिटी में आ रहा है। कई बार हम बोल रहे हैं कि आउटसाइड है, कई बार बोल रहे हैं कि इनसाइड है। तो जब ये इनइक्वालिटी का जो माउथ है ना,
ये लीनियर के जो है, जैसे पैराबोला का इक्वेशन होता है बेटा, एक वेरिएबल में क्वाड्रेटिक, दूसरे में लीनियर। तो अगर ये लीनियर के साइड रहेगा तो ये इनसाइड वाले पॉइंट्स को कलेक्शन बताएगा, है ना। तो बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर ये लीनियर के साइड में इनइक्वलिटी है, मीन्स हमें ये सारे पॉइंट जो होंगे इनसाइड वाले पैराबोला के लेने। अब जो दूसरी लाइन है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, अब बोले इसमें x इज लेसर इक्वल टू वाई प्लस 4 वाली इनइक्वलिटी क्या बनेगा? बोले ये आपका अपर हाफ प्लेन है, लोअर हाफ प्लेन है, ओरिजिन जो है इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ओरिजिन को कंटेन करने वाला हाफ प्लेन मीन्स इधर। तो दोनों का कॉमन अगर हम लोग देखें तो दोनों का कॉमन यही हो जाएगा बेटा, ये वाला रीजन पॉइंट। तो सबसे पहला काम होगा कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही फाइंड कर लीजिए पैराबोला का, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी, है ना, यहाँ से। तो पैराबोला और लाइन का इंटरसेक्शन अगर हम लोग फाइंड करें तो पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x और लाइन है आपका जो है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो अगर हम लोग x की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, ट्वाइस कर दें बेटा, तो अगर 2y प्लस 8, तो सब कुछ वन साइड में ले जाइए, तो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, मीन्स 4 और 2 का फैक्टर बन जाएगा और एक फैक्टर बन जाएगा y माइनस 4 और एक फैक्टर बन जाएगा y प्लस 2। तो यहाँ से आपके पास ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट P, अगर इस पॉइंट को हम लोग पॉइंट P बोलें, इस वाले पॉइंट को पॉइंट Q बोलें, तो यहाँ पे जो आपके पास ऑर्डिनेट हैं ये है y इक्वल टू 4 और ये है y इक्वल टू माइनस 2, है ना। अब इस वाला बाउंडेड एरिया निकालने के लिए हम लोग x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि x राइट ये है और x लेफ्ट ये है और ये एरिया इसी के बीच में फाइंड है। अगर अपर लोअर में चलेंगे तो मिस्टेक प्रॉब्लम क्या आएगी कि आपको यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, तो अपर लोअर उतना बेहतरीन मतलब नहीं होगा कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अपन लोग जो रिक्वायर्ड एरिया है उसके लिए जो है राइट लेफ्ट लेके चलेंगे, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप y की वैल्यू जा रही है -2 से लेके 4 तक, और ये हो जाएगा x राइट माइनस x लेफ्ट dy, है ना। तो x राइट जो है वो लाइन का पार्ट है, तो ये लाइन का पार्ट क्या है y प्लस 4, तो ये होगा -2 से 4, ये है y प्लस 4। और x लेफ्ट क्या है, तो x अगर हम लोग बोलें तो पैराबोला था बेटा वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स, तो x क्या था वाई स्क्वायर बाई 2, ये वाई स्क्वायर बाई 2 था। अब आप dy इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, तो अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो सिंपल सी बात है, तो आएगा वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस 4y माइनस वाई क्यूब बाई 6। अब ये आपका -2 से लेकर 4 पे जाना। हाँ, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं अपन लोग जल्दी से, प्रॉब्लम का टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए मैंने जल्दी से कैलकुलेट कर लिया। इस वाले इक्वेशन में अगर 4 रखेंगे तो आएगा 16 बाई 2 8, 4 इंटू 4 16 माइनस वाई क्यूब माइनस 64 बाई 6 दैट इज 32 बाई 3। जब -2 रखेंगे तो आएगा 2 माइनस 8 प्लस 4 बाई 3, दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 18 आपका ये जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देख लेंगे 18 जो भी फाइनल आंसर होगा उसको टिक मार के अपन लोग अगले क्वेश्चन पे कूद पड़ेंगे, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन लोग जल्दी से मूव करते हैं। अब जो क्वेश्चन हम लोग की स्क्रीन के सामने है, ये JEE 2019 के 10 अप्रैल की यूनि में पूछा हुआ क्वेश्चन। बोले इसमें क्या है, बोले हमें y इक्वल टू 2x और y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 के जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनके इन बिटवीन एरिया है वो फाइंड करना है। इस आप दोनों का ग्राफ ड्रा कर लीजिए, फिर देख लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ पे एरिया जो है वो रीजन बाउंड हो रहा है ना। तो वो अपना उनकी बाउंड्री कैलकुलेट करके एरिया का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए, फार्मूला लगा दीजिए, हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो थोड़ा सा ग्राफिकल है यहाँ पे अपन लोग, है ना। सबसे पहले ग्राफ ड्रा करते हैं, तो एक्स ग्राफ ड्रा करने के लिए XY प्लेन ड्रा कर लीजिए। तो अगर XY प्लेन ड्रा कर लिया है ना, अब आपको पता है क्या
कि y इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1 हमें ड्रा करना है। तो मॉड ऑफ x प्लस 1 का ग्राफ कुछ इस टाइप का बन जाएगा बेटा, मॉड ऑफ x प्लस 1, ये x प्लस 1 इस टाइप। थोड़ा सा मैंने मिटा दिया, चलो फिर से बना देते हैं। ये इस टाइप का है तो इसको भी थोड़ा लटा दो, इस टाइप का है। ये हो गया। अगर हम लोग बोलें कि y इक्वल टू मॉड x, ये पॉइंट है -1, तो इधर के लिए ये ब्रांच जो है y इक्वल टू x प्लस 1 बन जाता है, और इधर के लिए ये ब्रांच y इक्वल टू -x -1 बन जाता है। बोले हमें चाहिए कि y इक्वल टू 2 पावर x और इस वाले ग्राफ के बीच का एरिया। बोले 2 पावर x है तो बेस है 2 तो 1 से बड़ा है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इंक्रीजिंग वाला सेंस में जाएगा। तो बोलेंगे ये कैसे बनेगा, तो बोलेंगे अगर अपन लोग यहाँ से सपोज ग्राफ ड्रा करें एक्सपोनेंशियल का ना, ये यहाँ से आएगा, तो इसके बाद क्या होगा कि ये एक्सपोनेंशियली धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते हुए सर्टेन पॉइंट के बाद ये ऊपर निकल जाएगा। तो अब जीरो पे आप देखो बेटा, जीरो पे दोनों फंक्शन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे रखेंगे तो y की वैल्यू 1, और ये एक्सपोनेंशियल जो आपने y इक्वल टू 2x का ड्रा किया है ब्लू वाले लाइट ब्लू से, है ना। अब बोले ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो एक पॉइंट तो आपके पास हो गया यहाँ पे जीरो का माउंट, ये वाला पॉइंट हो गया जीरो का माउंट। बोले ये पॉइंट अगर ये b है तो b क्या होगा, तो बोलेंगे ये इंटरकास्ट टाइप की रिलेशनशिप है, y इक्वल टू x प्लस 1 को हमें देखना है y इक्वल टू 2 पावर x के साथ। तो बोलेंगे अगर x हिट एंड ट्रायल लगा दो, तो अगर x 1 है तो यहाँ से बनेगा y इक्वल टू 2, और यहाँ से x 1 है तो 2 पावर 1 क्या बन जाएगा आपके पास y इक्वल टू 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1, 2, है ना। तो इंटरकास्ट की चीज़ों को अपन लोग हिट एंड ट्रायल से ही डील करते हैं और एक्सप्रेशन आसान दिया जाएगा। तो यहाँ से बाउंड्री, बेसिकली हमको ये वाला एरिया पूछा है। तो एक बार ग्राफ बन गया, बाउंड्री सेट हो गई, उसके बाद तो सब बल्ले बल्ले है, उसके बाद तो टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। तो बोलेंगे वो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, बोलेंगे रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देखो तो बाउंड्री है 0 से 1, 0 से 1, x की वैल्यू 0 से 1 जा रही है, y अपर माइनस y लोअर dx। अब y अपर लाइन का पार्ट है और y लोअर एक्सपोनेंशियल का पार्ट है, तो बोलेंगे 0 से 1, y अपर लाइन पार्ट है, लाइन कौन सा है x प्लस 1, है ना, और y लोअर का एक्सपोनेंशियल पार्ट है 2 पावर x, और इसका इंटीग्रेशन। बोले ये तो बहुत आसान है, बोले x का इंटीग्रेशन x² 2, 1 का इंटीग्रेशन x, और 2 पावर x का इंटीग्रेशन 2 पावर x अपान ln 2। और आपको कहाँ से जाना है, 0 से 1 तक लिमिट जाना है, बोलेंगे लिमिट की वैल्यू उठा के सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिमिट रखें, है ना, तो जो रिक्वायर्ड एरिया है, तो अगर 1 रखें तो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1 माइनस 1 रखेंगे 2 अपान ln 2, 2 अपान ln 2। ये तो हुआ जब हमने अपर लिमिट 1 रखा। अब लोअर लिमिट 0 रखेंगे, तो 0 रखने से ये दोनों 0 हो जाएगा, और 2 पावर 0 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस के साथ, तो ये माइनस माइनस इनफैक्ट ये इस टाइप रहेगा, मीन्स 0 प्लस 0 माइनस 2 पावर 0 1, तो ये हो जाएगा 1 अपान ln 2 जब आपने लोअर लिमिट रखा। अब ये माइनस माइनस को बैलेंस कर देगा, प्लस होगा, और ये 1/2 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 3/2, तो रिक्वायर्ड एरिया आ गया 3/2। अब एक -2 अपान ln 2 है, एक प्लस 1 अपान ln 2 है, तो दोनों का बैलेंस हो जाएगा -1 अपान ln 2। तो आप लोग यही आपका रिक्वायर्ड एरिया आएगा, और देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है ना। तो यहाँ से अपन लोग देख लेते हैं बेटा कि ऑप्शन यहाँ पे जल्दी से आओ, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 3/2 माइनस 1/ln 2। तो इस तरीके से हम लोगों ने बेटा जो एरिया के ना कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रिवाइज किया। अब आपको एक पैटर्न दिख रहा है। पैटर्न क्या दिख रहा है आपको, पैराबोलिक इनइक्वालिटी, लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल, और इस तरीके जैसे छोटे छोटे ग्राफ्स का
जो आप लोगों ने कैलकुलस में पढ़ रखा है उसको रिवीजन कर लीजिए, तो मेंस के क्वेश्चन तो आए ही उड़ा देंगे आप लोग, है ना। तो अपन लोग फिर अब फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक आप लोग एंजॉय करो, मस्त रहो और बिंदास रहो।